पाक इतने बड़े वली थे, मां पेट से वली थी। पैदा हुए जिस दिन उस दिन रोजा रखा। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कभी दूध नहीं पिया। मैं कहता हूं यार, लोग क्यों सुन्नियत छोड़ के इधर उधर जाते हैं? क्यों जाते हैं? उनको मालूम नहीं होता कि सुन्नियत क्या है। पैसे की लालच में चले जाएंगे, कारोबार की लालच में चले जाएंगे। अरे जिस जमात में इतने बड़े बड़े लोग हों कि पैदा होते ही रोजा रखा, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दूध नहीं पिया, तो पूरे गीलान के अंदर ये मशहूर हो गया कि सैयदों के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जिसने पैदा होते ही रोजा रखा। अब ये बात मशहूर हो गई। अच्छा चलो, पहले दिन नहीं दूध पिया, कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे को, तो दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, जब तक चांद नहीं दिखा ऐसे ही होता रहा। तो ये बात आम होगी कि इस बच्चे ने महीने भर के रोजे रखे। अब दूसरे साल क्या हुआ, जब ये सब बात गीलान में आम हो गई कि इन्होंने पैदा होते ही रोजे रखा, तो दूसरे साल जो है बदली की वजह से चांद नहीं दिखा। तो जब सब बड़े बड़े मौलवी मौलाना जमा हुए और उन्होंने सोचा कि भाई चांद नहीं दिखा तो क्या करें, तो वो दौर मोबाइल का तो था नहीं कि चलो बंबई फोन कर लेंगे तो चांद की खबर आ जाएगी, या दुलिया फोन कर लेंगे तो चांद की खबर आ जाएगी। तो अब सब मीटिंग करने बैठे। क्या हुआ, तो किसी ने मशवरा दिया, काम करो, अबू साले के घर में जो बच्चा पिछले साल पैदा हुआ ना, उसने पैदा होते ही रोजा रखा था। चलो चल के उसकी अम्मी से पूछते हैं, अगर उसने दूध नहीं पिया समझ लो चांद हो गया, और दूध पिया मतलब चांद नहीं हुआ। ये अपने गौस की शान है, ये गौसुल आजम दस्तगीर की शान है। लोग चांद की शहादत लेने दाढ़ी वालों के पास जाते हैं, और मेरे गौस अभी झूले में है, लोग वहां चांद की शहादत लेने के लिए आते। अरे चांद की शहादत क्या चीज है? गौसे पाक फरमाते हैं, वमा मिनहा शूरुन औ दुहूरुन, फरमाते